Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we will discuss two important sections relating to TDS, section 194R and section 194S. Both these sections are new and they will come into effect from next month 1st July 2022. ये दोनों section क्या है? Let's see. सेक्शन 194R सेक्शन 194R इज रिलेटेड टू बेनिफिट और परक्विजिट। तो अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड किसी को बेनिफिट या परक्विजिट देते हैं तो आपको पेमेंट करने से पहले उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़े, पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका पिछले साल बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस ना हुआ हो। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ प्रोफेशन में है तो पिछले साल उनका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस ना हुआ हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख को क्रॉस नहीं होता है पिछले साल, उनको इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। उनके अलावा एनी पर्सन अगर कोई बेनिफिट और परक्विजिट देता है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब किसको पे कर रहे हैं? रेसिडेंट को। सो अगर आप पेमेंट इंडिविजुअल को कर रहे हैं या एचयूएफ को या पार्टनरशिप फर्म को या एओपी को, कंपनी को, किसी भी को कर रहे हैं, अगर वो रेसिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सो एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू अ रेसिडेंट ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट। ठीक है, बेनिफिट या परक्विजिट आप दे रहे हो इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर आप पर्सनली घर पे किसी को बेनिफिट या कोई गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस के दौरान आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट देते हैं तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एंड क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड मतलब कि अगर पूरे साल भर में बेनिफिट और परक्विजिट का वैल्यू 20,000 है, 20,000 को क्रॉस नहीं किया है तो ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 20,000 को क्रॉस कर जाता है तो आपको पूरे अमाउंट पे 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जाता है कि बेनिफिट और परक्विजिट जो आप दे रहे हो, अगर वो कन्वर्टिबल इन मनी है या नॉन कन्वर्टिबल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपकी जिम्मेदारी है, पेयर की जिम्मेदारी है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नाउ से सपोज कि परक्विजिट में एक सप्लायर ने कार प्रोवाइड की जिसपे टीडीएस काटना था, सपोज 10% टीडीएस काटना था और कार की वैल्यू 5 लाख है। कार की वैल्यू 5 लाख है तो उस पर टीडीएस कितना आएगा? 10% 50,000। 50,000 का टीडीएस काटना है। बट पेयर तो कार प्रोवाइड कर रहा है, कैश तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो टीडीएस कैसे कटेगा? तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर कि वो टीडीएस का पैसा सामने वाले से कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। सो अगर सामने वाला पे नहीं करता है देन ऑल्सो इट इज पेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले टीडीएस को डिपॉजिट करना है तभी उस कार को रिलीज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज सेक्शन 194R बेनिफिट और परक्विजिट। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज आप अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर हो और आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाइक वुड वगैरह खरीदते हैं सप्लायर से, और सप्लायर आप एक टारगेट जब आप रीच कर जाते हैं, कोई टर्नओवर रीच कर जाते हैं, तो सप्लायर जो है वो आपको ट्रिप स्पॉन्सर करता है, फॉरेन ट्रिप, या फिर कोई कार प्रोवाइड करता है, तो वो सब बेनिफिट और परक्विजिट यहाँ पे कवर्ड है। मूविंग नेक्स्ट सेक्शन इज 194S। 194S क्या है? 194S इज रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि फाइनेंस बजट 2022 में अमेंडमेंट आया था जहां पे क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स चार्ज किया गया था। सो उसी से रिलेटेड ये टीडीएस का सेक्शन है। क्या लिखा हुआ इसमें कि अगर एनी पर्सन हु इज पेइंग एनी कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आप किसी को कंसीडरेशन पे कर रहे हो फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट तो आपको पेमेंट करने से पहले सामने वाले का टीडीएस काटना है 1%। ठीक है, जैसे सेक्शन 194IA था जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने के समय कंसीडरेशन देते समय हमें टीडीएस काटना पड़ता था, वैसे ही 194S है कि अगर हम कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं तो हमें सामने वाले को कंसीडरेशन देने से पहले उसमें से 1% टीडीएस काटना है। ठीक है, अगर आप
वर्चुअल डिजिटल एसेट के बदले वर्चुअल डिजिटल एसेट ही दे रहे हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी लेके सामने वाले को क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं, तो भी पेयर की जिम्मेदारी है कि वो पहले 1% टीडीएस कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, देन आप वो वर्चुअल एसेट को रिलीज करोगे सामने वाले को। आई होप दिस इज क्लियर। डिटेल में देखते हैं। पॉइंट ऑफ टैक्स, टीडीएस कब काटना है? अर्लियर ऑफ टू, अगर आपने सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं या सेकंड बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं रेसिडेंट के अकाउंट को, दोनों में से जो पहला है वही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कि कब टीडीएस नहीं काटना। उससे पहले हम लोग को देखना होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, पहले डेफिनेशन चेक करना होगा। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका कोई बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है जिसके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, या फिर वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है बट टर्नओवर, पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ को क्रॉस नहीं किया इन केस ऑफ बिजनेस, और अगर कोई प्रोफेशनल है तो 50 लाख को ग्रॉस रिसीट क्रॉस नहीं किया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। अब आ जाइए, दिस सेक्शन सेज कि अगर पे करने वाला स्पेसिफाइड पर्सन है और पूरे साल भर में जो कंसीडरेशन पे कर रहे हैं पूरे साल भर में वो 50,000 को क्रॉस नहीं करता है, लेस देन इक्वल्स टू 50,000, तो टीडीएस नहीं काटना। ठीक है, सो स्पेसिफाइड पर्सन अगर पूरे साल भर में 50,000 का कंसीडरेशन पे करता है, 50,000 या उससे कम, तो टीडीएस नहीं काटना। अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, वो टीडीएस कब काटेगा? जब पूरे साल भर में कंसीडरेशन 10,000 को क्रॉस करेगा, मतलब 10,000 तक का पेमेंट पे भी टीडीएस नहीं काटना। 10,000 को जैसे ही क्रॉस होगा पूरे अमाउंट पे 1% का टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन 203A हमें पता है टैक्स 10 नंबर का सेक्शन है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। हमें पता है जब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वी नीड 10 नंबर टू डिपॉजिट दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट, बट फॉर दिस सेक्शन ये 203 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 10 नंबर लेने की दरकार नहीं है। 206AB जो कि है कि स्पेसिफाइड पर्सन पे हायर रेट ऑफ टीडीएस काटना है अगर सामने वाला जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है कॉन्टिन्यूसली, सो एंड सो, ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और फिर हम एक सेक्शन पढ़े थे कि अगर 194I में अगर हम कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू परचेज सेल करते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है प्रीवेल करेगा ओवर 194 को, मतलब 194 इन ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगेगा। टीडीएस किस सेक्शन में कटेगा? अभी जो हमने पढ़ा 194S। ठीक है, सो 194S प्रीवेल्स ओवर 194O। So this is the discussion related to these two important sections which is going to be introduced from next month 1st July 2022. If you have any discussion or any suggestion, do write in the comment box. Thank you.